और इसके अलावा जो और इंक्रीजेज आई हैं इंटरेस्ट रेट्स में, तो आपको पता है, आपके सामने इंटरेस्ट रेट्स हायर रहे हैं इफ़ यू कंपेयर इट टू द प्रीवियस पीरियड। और देन सबसे बड़ा जो और हमें दस्का मिला वो इसका ये एनर्जी का। तो बाज़ तो ख़ासकर दिसंबर जनवरी की पीरियड में हमारी जो अपनी जनरेशन थी, हमारी गैस भी बंद कर दी गई, लोड शेडिंग नहीं थी। सो द ओनली ऑप्शन वाज कि हम डीजल इस्तेमाल करें, और डीजल पे जब हमने कैलकुलेट किया तो 18 रुपये यूनिट बनता था। तो उससे बेहतर था कि मिल बंद कर दें। तो चंद घंटे के लिए, ये कोई 15 दिन के लिए ये 4 से 6 घंटे बंद भी रहती थी मिल। तो ऑल दीज ऐड टू द कॉस्ट, कि आपकी मिल बाकी सब कुछ है और आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं इसे। तो अनफॉर्चुनेटली ये होल कंट्री इज गोइंग थ्रू दिस थिंग, और टेक्सटाइल खास पर ज़्यादा सफ़र कर रही है, क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है इसमें। और कंपेयर टू अदर कंट्रीज अगर हम कहें तो पाकिस्तान अभी हम गोइंग फॉरवर्ड भी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम कोई ज़्यादा कम्पीट कर सकेंगे। तो ये एक फिनोमेना है जी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड सम ऑफ योर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली जावेद साहब, यू हैव, आपने तो काफ़ी ज़्यादा बता दिया मुझे, बट मैं थोड़ा सा रॉ इनपुट्स के ऊपर आना चाहूँगा, मटेरियल के ऊपर। कॉटन के प्राइसेस ने भी क्या आपके अफेक्ट किए प्रॉफिट्स को? जी कॉटन का जी असल में अगर प्राइसेस नहीं बढ़ी तो हमारी रुपी जो डिवेल्यूएशन हुई है तकरीबन 33% की, जो इफ यू कंपेयर इट टू दैट पीरियड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस पीरियड, तो इसमें जो हमारी मिल थी, जैसे मैं पहले कहा कि हम फाइन काउंट बनाते हैं, 80 काउंट 100 काउंट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को और एयर जेट इंडस्ट्री के लिए, शर्टिंग के लिए और शीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें अक्सर जो मटीरियल होता है वो इम्पोर्टेड होता है, इम्पोर्टेड कॉटन होती है, इम्पोर्टेड पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर तो खैर लोकली हम ले रहे हैं, और विस्कोस एक्रेलिक ये सारे यहाँ से इम्पोर्ट होते हैं। तो जाहिर है कि उनकी जो कीमत अगर वो सेम भी रहती तो रुपी टर्म्स में 30% बढ़ गई, और अनफॉर्चुनेटली सेल रेट नहीं बढ़े। तो दिस इज अ फिनोमेना दैट वी फेस्ड, उसकी वजह से ऑफ कोर्स वी टुक अ हिट। तो काफ़ी ज़ाहिर है, मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूँ कि 2007 में हम ये 80 काउंट होता है, 80 काउंट, वो हम बाजार में 1750 पर 10 पाउंड बेचे थे। आज भी हम 1750 पर 10 पाउंड वो बेच रहे हैं। तो जबकि हमारी जो इनपुट कॉस्ट है वो तकरीबन 30% उससे रॉ मटेरियल में बढ़ गई है, और फिर उसके बाद जो ये अपनी इंटरेस्ट रेट्स और पावर जो है वो उसके अलावा दैट ऑल्सो इफेक्ट। तो इसलिए ये गोइंग फॉरवर्ड यान में इतनी इंक्रीज नहीं आई है रेट्स में, वो कॉम्पनसेट करे जो इंक्रीजेस कॉस्ट में हुई है। सही। जावेद साहब, मैंने इसलिए आपसे पूछा बिकॉज जो एक्सचेंज रेट के हवाले से अगर बात की जाए तो एक्सपोर्टर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बात हुई, बट ऑन द अदर हैंड आपके इम्पोर्ट्स भी थे ऑफ द रॉ इम्पोर्ट्स, दिस इज वाई उसके ऊपर एक ऑफसेट भी हो गया था। बट नाउ गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो पे बात करना चाहूँगा। इस चीज़ के हवाले से कितना आप समझते हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को एक अपने लेवल पे होना चाहिए जिसपे इट विल बेनिफिट द होल टेक्सटाइल सेक्टर रिगार्डलेस ऑफ योर कंपनी, बट द होल टेक्सटाइल सेक्टर? तो ऐसा मैं तो समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी उसकी कॉस्ट आती है इनपुट में, तो ये तो आइडियली सिंगल डिजिट में होने चाहिए, क्योंकि जिनके साथ हम compete करते हैं वो सिंगल डिजिट में, तो स्ट्रेट अवे को सिंगल डिजिट में इनको होना चाहिए। लेकिन अब सिंगल डिजिट में लाने के लिए गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं कुछ कि वो कर नहीं सकती उसको, तो कोई IMF के इश्यूज हैं, कोई इन्फ्लेशन के इश्यूज और हैं, तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सिंगल डिजिट में जब आएगी तो हो सकता है कि इंडस्ट्री में थोड़ी रिवाइवल और कॉस्ट कम होगी और वील बी एबल टू कम्पीट। जी बट देन सैफ साहब, अब जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि इट डज लुक लाइक इट इज अ डिफिकल्ट टाइम कि जिसमें इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट में आने के लिए, और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें पूरे टेक्सटाइल सेक्टर भी बेनिफिट कर सकता है? अगर गवर्नमेंट के लेवल से बात की जाए तो किस किस्म के फैसिलिटीज़ होने चाहिए जिसमें आपके बिसाइड्स दी इंटरेस्ट रेट के दूसरी चीज़ों पर अफेक्ट हो जाए पॉजिटिव? एक तो जी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये कि एनर्जी जो है हमें ये लोड शेडिंग और इन चीज़ों से एग्जाम्प्ट किया जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें हमारी डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी इफेक्ट होती है, हम ऑर्डर्स टाइम में बना नहीं सकते हैं। तो एक तो ये पावर का था, और पावर के ऊपर जो रेट अभी दोबारा इंक्रीज हो रहे हैं बजट के बाद, दिस ऑल्सो विल हैव अ वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि काफ़ी कंज्यूम करती है पावर। इसके अलावा और ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, एक R&D स्कीम थी जो ज़्यादातर वैल्यू एडेड और उनको मिलती थी, वो गवर्नमेंट ने पिछले साल बंद कर दी।
फिर ये है कि अब जैसे हम यान बना रहे हैं 80 काउंट और 100 काउंट 120 काउंट जो यूरोप एक्सपोर्ट होता है, इसके ऊपर कोई इसमें हमें वो नहीं है, गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। वो समझते हैं दागा इसमें वैल्यू एडिशन नहीं, हालांकि इसमें 60 से 80% वैल्यू एडिशन होती है इन